morning, students. So today's 8th class NCERT topic is chemical effect of electric current. So what is electricity? Electricity क्या है हमारे पास? जो भी electrical appliances हैं, they work on the basis of electricity. जितने भी electrical appliances हैं like fan, AC, oven, ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करते हैं, किस चीज के साथ चलते हैं? ये हमारे करंट के साथ, इलेक्ट्रिक करंट के साथ. सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस टू टाइप के सब्सटेंस हैं, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. कंडक्टर्स आर दो सब्सटेंस विच कैरी इलेक्ट्रिसिटी. जो भी मेटल या नॉन मेटल हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है उसे हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर्स. एंड द सब्सटेंस दोज डू नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी नहीं करते हैं, आइदर मेटल और नॉन मेटल, दैट इज नोन एज इंसुलेटर. अब हमारे पास कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं बट बहुत वीक इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? पुअर कंडक्टर्स. सो वी हैव पुअर कंडक्टर्स ऑल्सो एंड वी हैव पुअर इंसुलेटर्स ऑल्सो. Like water is a good conductor of electricity. Graphite, it is a good conductor of electricity. Next we have electrolysis. What do you mean by electrolysis? Electrolysis when electricity is passed through a solution. कि हमने कोई केमिकल सॉल्यूशन बनाया, उससे जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो वो क्या है आपका? इलेक्ट्रोलिसिस. दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस. नेक्स्ट वी हैव इन दिस चैप्टर solutions. Next we have in the chapter solutions. So when we pass electricity through distilled water, what is distilled water? Pure form of water. For example, the water coming out from the ACs, जो AC से पानी बाहर आता है वो कैसा पानी है आपका? distilled water. So जब हम distilled water में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे तो वो इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा. इट मीन्स pure distilled water is an insulator. It does not conduct electricity. Next, if we add some salt to the water, अगर आपने पानी के अंदर थोड़ा सा सॉल्ट मिला दिया या कोई और आपने मेटल मिला दिया तो वो वाटर कैसा हो गया आपका? इम्प्योर वाटर. तो जब इम्प्योर वाटर में से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? आपका बल्ब ग्लो करेगा. सो बाय दिस यू कैन डू सम एक्टिविटी. आप एक डिस्टिल्ड वाटर ले सकते हैं. टेक 2 वायर्स, टेक अ बल्ब, पुट दैट वायर इन द वाटर, पास द इलेक्ट्रिसिटी and the bulb will not grow because water is distilled. Now change the water. आपने उसमें salt मिलाया, आपने again electricity को pass किया, the bulb will grow. So this activity shows, ये activity क्या show करती है कि जो जिस पानी के अंदर सॉल्ट है, जिस पानी के अंदर कुछ मेटल्स इन्वॉल्व हैं, वो क्या है आपके? वो क्या है आपके? कंडक्टर्स. So the process in which we add salt into water is known as electrolysis. कि जिस सॉल्यूशन में आपने पानी के अंदर नमक को मिलाया है वो क्या प्रोसेस आपका कहलाता है? इलेक्ट्रोलिसिस. सो नेक्स्ट वी हैव केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट. कि जब आप किसी भी करंट को किसी भी सॉल्यूशन में से पास करोगे, केमिकल सॉल्यूशन में से पास करोगे, उस केमिकल सॉल्यूशन का कलर चेंज हो जाएगा, उसके आयंस अलग अलग हो जाएंगे. उस इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. फॉर एग्जाम्पल we will take water. What the formula of water is? H2O. Then we add some acid in the water. Which acid we are adding? Sulfuric acid. Formula of sulfuric acid H2SO4. So have to take water plus sulfuric acid and you have to pass the electricity through this कॉम्बिनेशन. आपने इस केमिकल में से क्या पास करनी है? इलेक्ट्रिसिटी. व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि जो हाइड्रोजन आयंस हैं और जो ऑक्सीजन आयंस है वाटर के अंदर प्रेजेंट थे वो दोनों क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे. हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव टर्मिनल्स पे चले जाएंगे और ऑक्सीजन आयंस नेगेटिव टर्मिनल पे चले जाएंगे. और ये आपको कैसे पता चलेगा? विद द हेल्प ऑफ बबल्स. दोनों टर्मिनल्स पे बबल्स उठेंगे जिसकी वजह से हमें क्या पता चलता है कि जो सॉल्यूशन है वो हमें क्या शो कर रहा है? chemical effect of electric current. And this is also known as hydrolysis. क्योंकि हमने यहाँ वाटर और एसिड लिया है तो ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हमने क्या बोला है? हाइड्रोलिसिस. नेक्स्ट एग्जांपल इज व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कॉपर सॉल्यूशन. आपने कॉपर सॉल्यूशन एक लिया, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हुई
तो क्या रिजल्ट आपको दिखता है, जो सोल्यूशन है उसका कलर कैसा हो गया, ग्रीन. द कलर ऑफ द सोल्यूशन चेंजेस इनटू ग्रीन. सो ऑल दीज इफेक्ट आर नोन एज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ पासिंग द इलेक्ट्रिसिटी. हम इलेक्ट्रिसिटी का और यूज कहाँ कर सकते हैं अदर देन रनिंग द अप्लायंसेस. सो वी कैन यूज द इलेक्ट्रिसिटी फॉर द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग, कि when you add a coating of one metal on the other by passing the electricity, that is known as electroplating. कि आपने एक मेटल की लेयर दूसरे मेटल के ऊपर चढ़ाई, कैसे चढ़ाओगे, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दैट प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो हाउ इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन. हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कैसे करते हैं, हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है एक सॉल्यूशन में, हमने एक मेटल को डालना है, देन वी विल टेक नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल. नेगेटिव टर्मिनल को हम इस केमिकल इफेक्ट में नेम देते हैं कैथोड, पॉजिटिव टर्मिनल को हम नेम देते हैं एनोड. जब आप सॉल्यूशन बना लेते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर लेते हो, आपने दो मेटल्स मिक्स करे, तो एक मेटल के ऊपर किसकी लेयर हो जाएगी, सेकंड की लेयर. दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोप्लेटिंग. सो व्हाट इज कैथोड, negative terminal of the cell, and what is anode, positive terminal of the cell. Now where electroplating is used. अब electroplating हमारी कहाँ यूज होती है, फर्स्ट फॉर एंटी कोरोजन. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है आयरन में कोरोजन होता है, आयरन में रस्ट लगता है जब वो एयर और वाटर के प्रेजेंस में होता है. अगर हमें आयरन को बचाना है रस्ट से, तो हम उसके ऊपर किसकी लेयर लगा सकते हैं, जिंक की. ठीक है, तो जब हम जिंक की लेयर आयरन के ऊपर लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इस प्रोसेस को आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा होगा, दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन. व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन, a layering of zinc on the iron to prevent the corrosion of iron is known as galvanization. Next, nowadays you are seeing a layer of gold, 1 gram gold on the silver. ये भी किस मेथड से होता है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. जितने भी गोल्ड प्लेटेड ऑर्नामेंट्स लेडीज पहनती हैं, गर्ल्स पहनती हैं, ये सारा किस प्रोसेस से होता है आपका, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. नाउ टिन कैन्स, जो हम टिन के कैन यूज करते हैं फूड को यूज करने में, वो भी किससे आपका यूज हो रहा है, बाय द इलेक्ट्रोप्लेटिंग. So have you understand the topic, what is electroplating? Coating of one layer on the metal with the help of electricity is known as electroplating. Now thank you so much.